मैं पैदा होते ही छत पर उड़ गया। मेरी दादी ने जल्दी से मुझे नीचे खींच लिया क्योंकि मुझ पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं था। लेकिन मेरी माँ को मुझसे कोई नफरत नहीं थी। उन्हें लगता था कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। मेरी माँ ने मुझे चोट न लगे इसलिए छत पर रजाइयाँ टांग दी। मेरी दादी ने मेरे राज की हिफाजत के लिए दूसरों को घर आने से मना कर दिया। और फिर मैं बड़ा हुआ। मैं सिर्फ बैटमैन देखा करता था, लेकिन मेरे मन में बाहर की दुनिया को देखने की बहुत चाह थी। मुझे बाहर ले जाने के लिए मेरी माँ ने मेरे लिए एक खास कोट बनाया और उसकी जेबों में लोहे के टुकड़े डाल दिए। जब तक मैं उसे पहनता था मैं हवा में नहीं उड़ता था। जल्द ही मेरी माँ ने मुझे चलना सिखा दिया। एक दिन माँ मुझे टहलाने बाहर ले गई। मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मेरी माँ एक दुकान के अंदर गई तो मैंने गलती से मैरी नाम की एक लड़की को टक्कर मार दी। वह थोड़ी नाराज हो गई। उससे माफी मांगने के लिए मैंने मैरी के लिए 2 पानी की बोतलें उठाकर उसे घर तक छोड़ने पर हामी भर दी। रास्ते में हम दोनों खुशी खुशी बातें करते रहे, लेकिन मैरी बहुत तेज चल रही थी। मुझे बहुत थकान होने लगी, इसलिए मैंने अपनी जेबों में रखे लोहे के टुकड़े फेंक दिए। जल्द ही हम मैरी के घर पहुंच गए, लेकिन मैं पानी की बोतलें उसे वापस देने से डर रहा था, कहीं वह मेरा राज न जान ले। लेकिन मैरी ने खुद ही झपट कर बोतलें मेरे हाथ से ले ली। अगले ही पल मैं हवा में उड़ गया और छत से जा चिपका। यह देखकर मैरी ने जल्दी से मुझे नीचे खींच लिया और मुझे एक लाल स्कूल बैग दे दिया। यही हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। इसके बाद मैरी रोज मुझसे मिलने आने लगी। हम साथ खेलते थे, साथ टीवी देखते थे और मैं हमेशा वही लाल बैग अपने साथ रखता था। लेकिन मेरे राज की हिफाजत के लिए मेरी माँ ने मैरी को घर आने से रोकना शुरू कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बस मैरी को अलविदा ही कह सका। मेरी माँ मुझे उस जगह से दूर लेकर चली गई, लेकिन मैं उस गुलाबी कपड़े वाली लड़की को कभी भूल नहीं पाया। 20 साल बाद मैं बड़ा हो गया। मैं आज भी वही लाल बैग अपने साथ रखता था। एक दिन मैंने टीवी पर एक टैलेंट शो देखा। उसमें कुछ लोग सुपर पावर दिखा रहे थे। यह देखकर मेरी रुचि जाग गई, तो मैंने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी और घर छोड़ दिया। अगले दिन मैं वही लाल बैग लेकर परफॉर्म करने गया। मैं एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और कूद गया और सच में मैं हवा में तैरने लगा। लोगों ने मुझे एक सुपर हीरो मान लिया। इसके बाद मैं मशहूर हो गया और मुझे कई विज्ञापन मिलने लगे। मेरा वही बैग बाजार में जबरदस्त बिकने लगा। यहाँ तक कि मेरी एक मूर्ति भी लगा दी गई। लेकिन ये जिंदगी वो नहीं थी जो मैं चाहता था। एक दिन परफॉर्म करते समय मैंने दर्शकों में अपनी माँ को देखा। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने परफॉर्म करना बंद कर दिया। उसी रात मेरी अचानक सालों पहले वाली लड़की मैरी से मुलाकात हो गई। मैंने खुद को फिर से संभाला। हमने दोबारा डेट करना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में करते थे। मैं मैरी से बहुत प्यार करता था क्योंकि सिर्फ वही मुझे एक आम इंसान की तरह देखती थी। बाद में मुझे एक नई नौकरी मिल गई। मैं ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने लगा। भले ही मैं असली बैटमैन न बन सका, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैरी के साथ बिताई जाने वाली सादी जिंदगी ही वही थी जो मैं सच में चाहता था।